नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। क्या प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के करीब आने लगी हैं? यह सवाल भारतीय राजनीति के गलियारों में बड़ी तेजी से कौंध रहा है और इसके कौंधने की वजह भी बिल्कुल एकदम साफ है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। ये वीडियो जो ताजा वीडियो है, नया वीडियो है और हाल ही का है, इन तस्वीरों से बहुत कुछ कहानी कुछ बदली हुई सी नजर आ रही है और यही वजह है कि भारतीय राजनीति में चर्चाएं बहुत ज्यादा सरगर्म हो गई हैं। आप जरा गौर करिए इस वीडियो पर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की चाय पार्टी की ये तस्वीरें हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं, उनके पास में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हैं और आप देखिए राजनाथ सिंह के बाजू वाली सीट पर प्रियंका गांधी बैठी है जो वायनाड से सांसद है और कांग्रेस की सुप्रीमो लीडर है। अब आप कल्पना करिए कि इन्हें किस जगह की सीट दी गई है बैठने के लिए, राजनाथ सिंह के बाजू में और प्रधानमंत्री मोदी के सामने। हालांकि इस चाय पार्टी में और भी पार्टियों के जैसे समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, एनसीपी से सुप्रिया सुले, सीपीआई से टी राजा और तमाम नेता जो वरिष्ठ मेंबर हैं पार्लियामेंट के, बहुत सारे लोग चाय पार्टी में शामिल हैं। लेकिन इस चाय पार्टी में जो खासियत है वो है प्रियंका गांधी की मौजूदगी और उनकी वो सीट जो राजनाथ सिंह के बाजू में है। इसे लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं सरगर्म हैं। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शीतकालीन सत्र के समापन के बाद यह पार्टी दी जो एक शिष्टाचार की पार्टी थी और इसमें प्रियंका गांधी बाकायदा शामिल होती हैं और बाकायदा चाय पीती हैं मोदी और राजनाथ सिंह के साथ में, ओम बिरला के साथ में, और ठहाके भी लगाते हैं। बहुत सी बातें होती हैं इस चाय पार्टी में। अब इसके पहले जब मानसून सत्र के समापन के समय चाय पार्टी दी गई थी तब राहुल गांधी ने उस चाय पार्टी का बॉयकॉट कर दिया था। उस चाय पार्टी में राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा सदन में टिप्पणी भी की थी कि हो सकता है कि परिवार की असुरक्षा के कारण जो कांग्रेस के युवा नेता हैं इनकी वजह से राहुल गांधी खुलकर बोल नहीं पाते या उन्हें खुलकर बोलने का मौका नहीं मिल पाता और हो सकता है कि इसी युवा नेताओं की वजह से राहुल गांधी घबराते हो संवाद करने से। यह टिप्पणी थी प्रधानमंत्री मोदी की। तो राहुल गांधी तो उस चाय पार्टी में शामिल नहीं हुए, लेकिन यह शीतकालीन सत्र वाली जो चाय पार्टी थी उसमें प्रियंका गांधी जरूर शामिल हो गई और बाकायदा वहां चाय पीते रही और ठहाके लगाते रही। कांग्रेस में ही भूचाल सा आ गया और तमाम सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि क्या यह बदलाव की राजनीति है या कुछ बदलाव के संकेत है या संवाद की एक नई शुरुआत हो रही है। ये तरह तरह की जो चर्चाएं हैं ये सरगर्म हो गई हैं। क्या कांग्रेस का रुख अब बदलने लगा है? ये भी चर्चाएं सरगर्म हो रही हैं इस वीडियो के कारण, इस चाय पार्टी के कारण। और ये बिल्कुल ज्वलंत तस्वीरें हैं, ज्वलंत वीडियो है जो शायद ही किसी मीडिया पर दिखाया गया होगा। प्रियंका गांधी को राजनाथ सिंह के बाजू की सीट देना और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का मौजूद रहना और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का मौजूद रहना, ये सियासी राजनीति में खलबली पैदा कर दी है इन तस्वीरों ने, इस वीडियो ने। कांग्रेस में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि कोई मुखर होकर खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये क्या है, इसके मायने क्या है, इसके सियासी संकेत क्या है। चाय पीते हुए बातचीत के मायने और सियासी संकेत क्या है। एक तरफ कांग्रेस लोकसभा के शीतकालीन सत्र में बहुत ज्यादा आक्रामक मुद्रा में रही है, बहुत तीखे बहस हुई है और बहुत ज्यादा तीखी टिप्पणियां की गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में किस तरह से बहस हुई, किस तरह से मुद्दे छिड़े, यह पूरे देश ने देखा है। लेकिन इस सत्र के बाद में जिस तरह की चाय पार्टी हुई और प्रियंका गांधी उस चाय पार्टी में शामिल हुई और बाकायदा ठहाके लगाती रही, इसको लेकर कांग्रेस में भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब बड़ा सवाल यही है
कि इसे किस नजर से देखा जाए। क्या संसदीय शिष्टाचार की नजर से इसे देखा जाए या फिर इसे संवाद की एक नई शुरुआत मानी जाए। वैसे तो ये परंपरा रही है कि जब भी जो भी सत्र समापन बेला पे होता है या समापन उसका होता है तो उसके बाद इसी तरह की चाय पार्टी दी जाती है। लेकिन मानसून सत्र की चाय पार्टी में राहुल गांधी शामिल नहीं हुए थे, जबकि शीतकालीन सत्र वाली यह पार्टी जिस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तीखी नोकझोंक हुई, विपक्ष ने जमकर सत्ता पक्ष को घेरा, उस चाय पार्टी में बकायदा प्रियंका गांधी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्हें वो दर्जा भी देखिए, बैठने की सीट कहां दी गई, राजनाथ सिंह के बाजू में। तो स्वाभाविक है सवाल तो बहुत खड़े होंगे ही। और वैसे भी राजनीति और जंग में कहते हैं ना, सब जायज है। ये जो बड़े नेता होते हैं, पार्टी के नेता, इनमें आपस में कभी भी संबंध खराब नहीं होते, इनके संबंध बने हुए रहते हैं, इनके बीच आपसी सद्भाव, प्यार, स्नेह सब बना रहता है। जबकि जो निचले स्तर के जो नेता होते हैं, नीचे के नेता और कार्यकर्ता, वो किसी भी मुद्दे को अपना एक प्रतिष्ठा का सवाल बना लेते हैं और वास्तव में वो विरोधी हो जाते हैं और वो ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जैसे उनकी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी हो गई हो या विरोध हो गई हो। वो इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि हमारे जो बड़े नेता हैं वो क्या कर रहे हैं। जो बड़े नेता हैं जिनका विरोध करते हैं, उन दोनों के बीच में किस तरह का तालमेल है, किस तरह का संबंध है, शायद इससे अनभिज्ञ रहते हैं नीचे वाले नेता और कार्यकर्ता। तो राजनीति, कहते हैं ना, राजनीति में सब कुछ जायज है और यही वजह है कि इस तरह के जो सीन है, इस तरह की जो वीडियो है, इस तरह की जो फोटो है, जब सामने आती है तो सियासी पारा सरगर्म हो जाता है।